नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। आज हम उसे सीखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि प्रतिस्थापन विधि में जो आपको दिया है एक्सरसाइज जो दिया है 3.2 में, हम आज इसके जितने भी क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल किए जाते हैं मैं उसे देख रहा हूँ, ठीक है। उसी के माध्यम से आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन भी हो जाएगा एनसीईआरटी का, और आप भी प्रतिस्थापन विधि सीख भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। क्या देखेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हमको समीकरण हल करना देखेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो हम आपके सामने आपका सामने जो है पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे देखिए दिया है कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 14 दिया है, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। इसे आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला था। मान लेते ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण क्या है? 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, यहाँ पे समीकरण 1 हो या समीकरण 2 हो, ठीक है। इसमें चाहे समीकरण 1 उठा लो चाहे समीकरण 2 उठा लो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा कि समीकरण 1 चाहे उठा लो चाहे समीकरण 2 उठा लो, यहाँ पे y को पक्षांतर करके x का मान आप निकाल लीजिए कोई भी समीकरण से। मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ समीकरण नंबर 2। क्या उठा लेता हूँ? समीकरण नंबर 2 से। यहाँ पे लिखेंगे क्या? समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या है? 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 अपनी जगह, ये माइनस वाई इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हम क्या कर लिए? पक्षांतर कर लिए, अर्थात x का बराबर हम कर लिए, ठीक है। आप इसे समीकरण नंबर 1 से भी कर सकते थे। क्या? समीकरण नंबर हम 1 से भी कर सकते थे तो भी हमारा कोई गलती नहीं होता। यहाँ पे क्या कर लेते? यहाँ पे जैसे x प्लस वाई बराबर 14 दिया है तो हम x बराबर क्या लिखते थे? 14 माइनस वाई कर देते, बस यही हो जाता। तो यहाँ पे हमने चाहे जो ले लो, चाहे समीकरण 1 लो चाहे समीकरण 2 लो, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? समीकरण 2 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने? x का बराबर लिख लिया, ठीक है। x बराबर जब हमारा ये आ गया 4 प्लस वाई, तो अब हम क्या लिख देंगे? इसे समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा? ये समीकरण नंबर 3। अब यही x का मान, अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 2 जो समीकरण 2 से अगर हम x का बराबर कर लिए हैं तो अब x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। ये बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर हमने समीकरण 2 से x का मान हमने निकाला है तो x का मान हमें समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अगर समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है तो x का मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। ये चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे? x का मान हम क्या रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। तो आप x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है हमारा? दिया है x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, ठीक है। तो यही x की जगह हम क्या रखेंगे? 4 प्लस वाई रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 14। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं क्या दिया है? 4 प्लस 2y बराबर 14 दिया है। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? ये 14 और ये 4 इस साइड आ जाएगा तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 2y बराबर 14 में 4 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 10 निकाल देंगे। और ये y बराबर ये क्या करेंगे? चर अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे 10/2 चर एक साइड कर लेते हैं और चर एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10। तो y बराबर हमारा क्या आ गया? ये y बराबर हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब यही y का मान
आप कहीं भी रख दीजिए। हम y का मान लीजिए 3 में रख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगला स्टेप y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर। तो आप रख दीजिए यहाँ पे 3 क्या है हमारा समीकरण? x बराबर 4 + y दिया है, तो x जगह क्या रखेंगे? x ही रहेगा, और 4 अपनी जगह, y की जगह हम क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। ठीक है, y का मान 5 आ गया है ना, तो y बराबर 5 रख देंगे। तो x बराबर हमारा क्या आ गया? 5 4 9। ठीक, यही हमारा आंसर आ जाएगा, x y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि समीकरण को। ये शायद आपको समझ आया होगा। ठीक है, अभी हम आपको बहुत से क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, जितने एक्सरसाइज 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से पहला क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया है, 6 कराएंगे आपको। आप देखते जाइए बस। ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। इसको आप क्या कर दीजिए? इरेज कर दीजिए। यहाँ पर मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पूछा है कि यस माइनस टी, क्या दिया है? यस माइनस टी बराबर दिया है आपको 3 दिया है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या दिया है? ये हमारा पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण आपको दिया है यस बटा 3 प्लस t/2। ठीक है, बराबर 6। ठीक है, और ये समीकरण नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? हम यहाँ से चाहे समीकरण 2 चाहे समीकरण 1 से हम पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण हम लिखेंगे यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे? हम चाहे यस बराबर कर लेंगे, चाहे टी बराबर कर लेंगे। हमको एक चीज़ बराबर करना है, चाहे समीकरण 1 से करें चाहे समीकरण 2 से करें। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। तो हम समीकरण 1 से उठाते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? यस माइनस टी बराबर 3। ठीक, आप इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहे हैं। हम समीकरण 2 भी लिख सकते थे, समीकरण 1 भी ले सकते थे। ठीक है, अभी हमने वो उस वाले क्वेश्चन में पहले वाले में 2 लिया था, इसमें वाले में मैं पहला ले रहा हूँ। तो आप इसमें घबराना मत किया सर पहला समीकरण ले रहे हैं, दूसरा समीकरण ले रहे हैं, तो आप कोई भी ले लीजिएगा। आपको सिर्फ 1 के बराबर कर देना है बस। यस बराबर करना है या टी बराबर करना है। ठीक है, 1 चर के बराबर करना है। तो यहाँ पे हम यस बराबर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टी इस साइड आएगा, जगह माइनस टी है तो क्या हो जाएगा? प्लस टी हो जाता है। ये इस बात को आप समझते हैं कि नहीं? अगर इक्वल के साइड इस साइड आएगा तो हमारा चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ माइनस टी था तो क्या हो जाएगा? प्लस टी हो जाएगा। इतनी बात आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा? ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यस का मान, क्या लिखेंगे? यस का मान अब किस में रखेंगे? हम समीकरण 1 यहाँ पे यस का मान निकाले हैं, तो अब हम समीकरण 2 में रखना पड़ेगा यस का मान। क्या लिखेंगे? यस का मान समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। तो आप यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 2 में। यहाँ पे समीकरण 2 में रखेंगे यस बराबर, तो हमारा समीकरण 2 समीकरण सबसे पहले क्या है? यस बटा 3, और यहाँ पे क्या दिया है? t/2 बराबर 6 दिया है, तो इसी में जगह रख देंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस की जगह हम क्या रख देंगे? 3 + t बटा क्या हो जाएगा? हमारा 3 हो जाएगा प्लस t/2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसका लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, तो क्या हो जाता है? 3 + t। ठीक है, इस तरीके से आप जानते होंगे लासा निकालना, भिन्न का सवाल तो जानते ही होंगे। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3t हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस 2t हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6t हो जाएगा बराबर 6।
ठीक है, बटे में ये 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। हम यहाँ मान लेते हैं ये 1 है, इसका ऐसे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा से, यहाँ पे 6t नहीं है, यहाँ पे तो 3t दिया है ना, यहाँ पे क्या करेंगे 3t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 5t हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5t हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 6 36 ये हो जाएगा, ठीक है। ये तिर्यक गुणा कर दिए। तो अब क्या होगा, 5t चर वाला अपनी जगह अलग कर लीजिए और अचर वाला एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे हम चर 5t इसी साइड रह देंगे और ये 36 इस साइड, ये 6 अचर जो हो उस साइड चला जाएगा तो -6 हो जाएगा, +6 है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5t बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 6 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यार t बराबर क्या हो जाएगा, 30/5। तो हमारा क्या निकल के आ गया, 5 6 30। तो t बराबर क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। यही t का मान आप क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो आप रख दीजिए, समीकरण जब 3 में रखेंगे तो यस बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यस बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 6 हो जाएगा, ठीक है। टी की जगह हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 6 3 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से, अगर आपको आंसर भी चेक करना है, जांच भी करना है कि आंसर का, तो कैसे चेक करेंगे। अगर यस बराबर हमारा 9 दिया है, टी बराबर 6 दिया है, तो हम यहाँ पे देखिए यस बराबर 9 दिया है, ठीक है, और टी बराबर हमारा 6 आया है, तो रख दीजिए इसी में। तो हमारा 3 आना चाहिए, तो 9 में से 6 निकालेंगे तो 3 ही आएगा ना। तो इस तरीके से हमारा क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यस बराबर क्या रख देंगे, यस बराबर क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, 9/3 हो जाएगा, प्लस टी बराबर हमारा क्या दिया, 6 दिया है, 2/3 दिया, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 2 3 6, इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6, ये आ गया 6, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर के भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं, आपको समझ में आता होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे देखिए, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, 3x - y बराबर 3 दिया है, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 9x - 3y बराबर 9 दिया है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो आप समीकरण 1 से देख लीजिए। अगर समीकरण 1 से हम देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है हमारा समीकरण 1, 3x - y बराबर 3 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या y बराबर कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम y चाहे कर लें चाहे x कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये 1 के बराबर करना है, चाहे x बराबर कर लीजिए चाहे y के बराबर करिए, सारा फंडा यही है। कोई भी समीकरण चाहे 1 उठाओ चाहे 2 उठाओ, हमने यहाँ पे उठा लिया, उसके बाद हम x के बराबर कर दें चाहे y के बराबर कर दें, वही x y का मान जो आएगा अगले वाले समीकरण में रख देना है। यही प्रतिस्थापन विधि होता है, बस और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, y बराबर अगर करेंगे तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, 3x अपनी जगह रखेंगे, ठीक है। ये +3 जो है इस साइड आ गया तो -3 हो जाएगा, और ये -y इस साइड आ जाएगा तो ये y हो जाएगा। तो y बराबर हमारा आ गया कि नहीं। अब देखिए चाहे x बराबर करते चाहे y बराबर करते थे, यहाँ पे हम y ही बराबर आ गया हमारा। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3, क्या लिख देंगे, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण क्या, समीकरण 2 में रखने पर, क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि
क्यों 2 में रखने पर? क्योंकि समीकरण 1 जो है 1 से हमने y का मान निकाला है, ठीक है। तो अब समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आप रख दीजिए समीकरण 2। समीकरण 2 हमारा क्या है? 9x - 3y बराबर 9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए y का मान हमें क्या रखना है? 3x - 3, 9x अपनी जगह रहेगा, 3 अपनी जगह, y की जगह हम 3x - 3 बराबर 9 है हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे गुणा करिए, 9x अपनी जगह, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 त्रिक का 9 बराबर ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। जब भी हम माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो हमारा प्लस चिन्ह आता है, क्या आता है? प्लस चिन्ह आता है। अब माइनस में प्लस का गुणा करते हैं तो वह हमारा क्या आता है? वो हमारा माइनस आ जाता है। ये चीज़ हम बता दे रहे हैं आपको, क्या आता है? माइनस आता है, ठीक है। और माइनस जब प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो भी हमारा माइनस आएगा, और यहाँ पे प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो हमारा प्लस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है समान चिन्ह वाले का गुणा करेंगे तो चिन्ह प्लस आता है, क्या आता है? प्लस हो जाता है, और असमान चिन्ह का अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है? चिन्ह माइनस हो जाता है। ये बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वही चीज़ किया हमने, माइनस में माइनस का गुणा किए तो क्या आ गया हमारा? ये प्लस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, इसे हम हटा दे रहे हैं, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है? 9x - 9x अपनी जगह, यहाँ पे 9 अपनी जगह रहेगा, ये 9 को इस साइड ले आएंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9x में जब 9x में घटाएंगे तो ये तो हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। इसकी तो बात ही छोड़ दी, ये तो हमारा अचर पद है, ये तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे x का मान ही नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे x ही 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? x ही 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये हमारा मान नहीं निकल सकता। क्या? ये हमारा मान जो है नहीं निकल सकता। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है? जो एक असत्य कथन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये क्या है? जो एक असत्य कथन है। यहाँ पे लिखेंगे जो एक असत्य कथन है, असत्य कथन है। अतः समीकरणों के युग्म जो हैं कैसे हैं? समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखा देना है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रतिस्थापन विधि आपको शायद समझ में आता होगा, ठीक है। हम कोई भी समीकरण उठा करके x और y के बराबर कर लेते हैं, वही x y का मान अगले समीकरण में रख देते हैं, बस यही हमारा प्रतिस्थापन विधि हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये कहाँ से आ गया फिर यार? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है? कहा है कि 0.2x दिया है, ठीक है, प्लस 0.3y दिया है, बराबर 1.3 दिया है, ठीक है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। दूसरा समीकरण क्या कहा है? 0.4x दिया है, ठीक है, और प्लस क्या दिया है? 0.5y दिया है, बराबर 2.3 दिया है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। हम तो यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे? समीकरण नंबर 1 से देखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण नंबर 1 से। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा?
0.2x दिया है प्लस 0.3y दिया है, ठीक है, बराबर 1.3 दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट जो दिया है यहाँ पे 0.2x दिया है, हम 1 के बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो 0.2x बराबर क्या लिखेंगे 1.3, और ये 0.3y को इस साइड ले आएंगे तो माइनस 0.3y हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1.3 माइनस 0.3y बटे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए। इसी तरीके से हमने आपको 3 क्वेश्चन करा, ये चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। तो x बराबर कर लिए। अब यही x का मान हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर तो आप 2 में रख दीजिए। क्या रखेंगे, हमारा समीकरण नंबर क्या दिया है 0.4 दिया है। आप इसमें क्या करिए रख दीजिए, x की जगह क्या रख देंगे 1.3 माइनस 0.3y बटे क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x की जगह रख गया, प्लस क्या दिया है 0.5y दिया है बराबर 2.3 दिया, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए कि नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये चीज़ हम काट सकते हैं। क्या हम देखेंगे अगर दशमलव के बाद एक अंक रहता है और दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है तो क्या हम दशमलव से दशमलव काट सकते हैं, ठीक है। दशमलव के अंक के दाहिने साइड अगर अंक समान रहता है तो हम दशमलव को काट सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा 4 बचा है, यहाँ पे 2, तो इसे क्या कर सकते हैं 2 का नाम 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 2 हो जाएगा। अब 2 से यहाँ पे गुणा कर दीजिएंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 0.2 कम 2 क्या हो जाएगा 2.6 आ गया, माइनस क्या हो जाएगा 0.223 इसमें 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5y बराबर 2.3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम 0.6y में 0.5y घटा देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 0. क्या आ जाएगा 0.1 आएगा, क्या आएगा 0.1y आ जाएगा। और 2.3 को अपनी जगह रखेंगे, इस 2.6 को इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2.6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 2.6 में 2.3 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 0.1y बराबर क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि आ जाएगा जब 2.6 में 2.3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे क्या क्या 0.3, चिन्ह कौन सा रहेगा बड़ा वाला चिन्ह रहता है। 2.6 बड़ा है तो हम यहाँ पे चिन्ह उसके सामने क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0.3 हो जाएगा। ये दशमलव को कुछ आप जानते होंगे दशमलव में कि जो होता है कि बड़ा वाले में से हमको छोटा वाला घटाना पड़ता है, तो बड़े वाले में से हमने छोटा वाला घटा दिया, ठीक है। तो 2.6 बड़ा है 2.3 छोटा है, तो इसमें घटाएंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो 2.6 जो है 2.6 के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो माइनस है 0.1y। अब यहाँ पर अगर y बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0.3 बटे क्या हो जाएगा माइनस 0.1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक दिया है, यहाँ नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक दिया है, तो दशमलव से दशमलव भी कट जाएगा। क्या आ गया हमारा 3 बच जाएगा, 3/1 क्या आ जाएगा 3/1 अर्थात 3 आ जाएगा। यही y का मान उठाकर आप रख दीजिए, यहाँ रख देंगे y का मान, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण आप किसी में रख दीजिए। हम क्या रख देते हैं समीकरण 3 में रखने पर, क्या लिख देते हैं समीकरण 3 में रखने पर, तो आप रख दीजिए। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1.3 हो जाएगा माइनस 0.3, y की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे ना, y की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे। और यहाँ पे बटे में क्या लिखेंगे
2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1.3 अपनी जगह हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। ठीक है, 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0.2। अब 1.3 में 0. घटा दीजिए, क्या रखेंगे 1.3 में जब 0.9 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे उधार हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से 9 निकाल देंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे दशमलव अपनी जगह, यहाँ पे क्या बचा 0 बचा। तो यहाँ पे क्या आ गया 0.4 आ गया, बटे में 0.4 आ गया। अब यहाँ पे वो 0.2 आ गया। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम दशमलव हटा सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4/2 आ जाएगा। जब 4 में 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, ये हमारा क्या आ गया 2 आ गया। वो x बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो x y का मान आ गया। तो अब देखिए ये हमारा जो हो गया, ये हमारा ये कैसरा क्वेश्चन हो गया, ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एनसीईआरटी का पहले जो एक्सरसाइज 3.2 है, हम क्या करा रहे हैं 3.2 के माध्यम से आपको प्रतिस्थापन विधि सिखा रहे हैं और आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 वाला। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या दिया है, दिया है कि रूट में 2 दिया है, बाहर x √2x प्लस √3y दिया है, बराबर में 0 दिया है। ठीक है, ये समीकरण नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या है √3x दिया है माइनस √8y दिया है, बराबर 0 दिया है, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या हल, क्या लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2x बराबर, यहाँ पे माइनस देख रहे हैं ये प्लस √3y है, तो इस साइड आ जाएगा तो माइनस √3y आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस √3y बटे √2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान ये आ गया, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि हम समीकरण 1 उठा लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से हम यहाँ पे उठा के x का मान लिख लिए हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो आप इस तरीके से 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0 दिया है। तो अब यहाँ x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा √3 अपनी जगह, x जगह क्या रखेंगे माइनस √3y बटे √2 हो जाएगा, माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका जब आप गुणा करेंगे √3 से, जब आप गुणा करिए तो क्या हो जाएगा माइनस, जब √3 में हम √3 का गुणा करते हैं तो वो हमारा 3 आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जब √3 में √3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, क्या आ जाएगा -3y आ जाएगा, बटे में ये √2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस √8y है बराबर 0 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम रूट जो है √2 क्या कर लेंगे लासा ले लेंगे, क्या ले लेंगे लासा ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए √2 अपनी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3y आ जाएगा, 3y आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे √2 में और 8 का तो क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे √8, देखिए यहाँ पे ये जो होता है √8 है, इसका गुणा हम क्या करेंगे √2 से, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, एक रूट में हो जाएगा, और √16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। तो उसी तरीके से जब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे
4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4y आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y माइनस 4y बराबर क्या आ जाएगा, -3y माइनस 4y बराबर क्या आ जाएगा, -7y आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसके तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, अर्थात 0। तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर ही 0 ही आ जाएगा। जब y बराबर हमारा 0 आ गया तो y का मान यहाँ पे लिखेंगे, y का मान समीकरण क्या, समीकरण 3 में रखने पर, क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर आप यहाँ पे लिख दीजिए, रखने पर रख दीजिए समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारा क्या दिया है, यक्स बराबर क्या दिया है, -√3y/√2 दिया है। तो आप इसमें रखेंगे तो -3 अपनी जगह रहेगा, y की जगह जब 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। जब किसी भी संख्या में शून्य का गुणा होता है वो भी 0 आ जाता है, अर्थात यक्स बराबर भी हमारा 0 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका सामने जो है हम देखेंगे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम जो प्रतिस्थापन विधि सीख रहे थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन, समीकरण दिया है 3x/2 दिया है, -5y/3 दिया है, बराबर -2 दिया है। तो इसे क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। दूसरा समीकरण क्या है, यक्स बटा क्या दिया है, 3 दिया है, प्लस y/2 दिया है, बराबर क्या दिया है, 13/6 दिया है। ठीक है, इस समीकरण को हमें हल करना है। क्या करना है, हल करना है। समीकरण नंबर 2 है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम देखेंगे। क्या करेंगे, यक्स बराबर कोई कर लेंगे या y बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से। तो समीकरण हमारा एक क्या है, 3x/2 -5y/3 बराबर -2 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसे लासा अगर ले लें, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9x आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10y आ जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9x अपनी जगह -10y, ये चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, -12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 9x अपनी जगह, -12 अपनी जगह, ये -10 जो है इस साइड आ जाएगा तो +10y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -12 + 10y बटे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा यक्स का मान आ गया। अब यही यक्स का मान हम इसमें रख देंगे। क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, किसमें, समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दीजिए। अब तो हमारा समीकरण क्या दिया, यक्स की जगह क्या रख देंगे, -12 + 10y बटे में 9 दिया है, और इसका बटा क्या दिया है, 3 है। अब प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको करें, कोई चीज़ अगर रहता है जैसे 1/2 होता है, और बटे इसका बटा अगर हमको यहाँ पे दिया है कुछ भी, जैसे 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है, ये हमारा 2 जो होता है नीचे आ जाता है, 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये 9 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -12 + 10y क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस y/2 बराबर 13/6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए,
अगर हम इसका क्या करें, इसका हम क्या करें, लासा ले लें। क्या करें, लासा ले लेंगे तो ये हमारा लासा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लासा हमारा जो हो जाएगा ये 54 हो जाएगा। तो 27 दूना क्या हो जाएगा, 54। तो दो दो का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। और 10 दूनी 20y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 54 में 27, ये 27y आ जाएगा। ठीक है, बराबर 13/6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 और 27 जोड़ेंगे तो ये वहाँ -24, 27 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, प्लस 47y/54 हो जाएगा, बराबर 13/6। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या करिए, आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए, या आप यहाँ से काट भी सकते थे। क्या कर सकते थे, काट भी सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो ज़्यादा आपको लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, 6 का नम 6, 6 9 54 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप काट सकते हैं। तो अब 1 का गुणा इसमें कर दीजिए, 13 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -24 अपनी जगह, प्लस 47y हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 13 9 117 होता है। ठीक है, तो 47y अपनी जगह रहेगा और 117 इस साइड और ये -24 इस साइड आ जाएगा तो +24 हो जाएगा। ठीक है, तो 47y बराबर क्या हो जाएगा, इसका जोड़ देंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा। क्या आ गया, 141 आ गया। क्या आ गया, 141। तो y बराबर 141/47 आ गया। ठीक है, कितना गया, 141/47। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नहीं कट रहा है आपका, तो यहाँ पे आप देखिए क्या गया, y बराबर क्या गया, यहाँ पे y बराबर आ गया 141 बटे क्या गया, 47 आ गया। अब ये देखिए 47 तिहैया कितना होता है, 3 7 21, 3 4 12 2 14, 47 तिहैया 141 होता है। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। जब y बराबर 3 आ गया तो आप यहाँ पे y का मान x में रख देंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जगह देखिए, आप यहाँ पे देखिए, x की जगह x बराबर क्या, y की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12 अपनी जगह, यहाँ पे 10 गुणे क्या हो जाएगा, 3 बटे में 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10 तिहाई 30 हो जाएगा, बटे में 9 हो जाएगा। जब इसमें आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 30 में से 12 घटा देंगे, 30 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 8 बच जाएगा। ठीक है, 8 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। तब 9 से काट देंगे तो 9 दूनी 18। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर चेक करना है कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं है, तो आप इसी समीकरण में रख दीजिए। यहाँ पे देखिए हम 3 यहाँ पे 3x/2 दिया है, तो x यहाँ क्या आया है, 2 आया है। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर y बराबर 3 आया है तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 ये कट गया, 3 5 15 कट गया। तो क्या आ जाएगा, 3 - 5। जब 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 बचेगा और चिन्ह का आंसर आएगा -2। इस तरीके से हमारा -2 गया, अर्थात हमारा ये आंसर सही है। तो इस तरीके से आपको आज हमने सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करा दिए हैं। तो कल हम देखेंगे विलोपन विधि। क्या देखेंगे, विलोपन विधि। बच्चों ये एक क्वेश्चन नहीं, हमने 6 क्वेश्चन करा दिया है आपको शायद ये प्रतिस्थापन विधि ऐसा कोई नहीं बताया होगा, और हमने 6 के 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी के करा दिए हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के। तो कल हम देखेंगे विलोपन। जब हम प्रतिस्थापन और विलोपन जब सीख जाएंगे तो हम एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज जो दिया है 3.1 दिया है, उसके भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, हम उसे भी करा देंगे। और जो 3.2 और 3.3 में रह जाएगा उसको सारे क्वेश्चन एक बार में लेकर के करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रतिस्थापन और विलोपन जब विधि नहीं सीखेंगे तब तक के हम क्या है कि आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई और भाई दोस्त है तो उनके पास ये भी वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी देख सकें, ठीक है। चलिए कल देखते हैं हम विलोपन देखेंगे।